नमस्कार। आप सबको सादर वंदे। मैं कमलेश पटेल। आज हम संस्कृत के ऑनलाइन वीडियो में सानस प्रत्यय पढ़ेंगे। सानस प्रत्यय के बारे में कुछ विशेषता देखते हैं। शानस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। इस प्रत्यय को आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगाया जाता है। इसमें शेष आन रहता है। यह प्रत्यय सर्वत्री प्रत्यय की तरह तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इससे बने शब्द विशेषण होते हैं। आगे देखते हैं हम इसकी और कुछ परिभाषाएं है। इस प्रत्यय में पुल्लिंग में आन मान शेष रहता है। स्त्रीलिंग में आना माना शेष रहता आना शेष रहता है। इस प्रत्यय के शब्द रूप में पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह तथा नपुंसकलिंग में फल की तरह चलती है। आगे हम देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। परिभाषाओं को देखने के बाद उदाहरण देखते हैं जिससे हम इस सानस प्रत्यय को सरल कर सके। आगे हम जैसे उदाहरण देखते हैं, धातु प्लस प्रत्यय। धातु प्लस प्रत्यय
अब यहाँ पे हम देखेंगे पुल्लिंग का रूप, स्त्रीलिंग के रूप और नपुंसकलिंग के। सबसे पहले जैसे हम धातु लेते हैं लघु, दूसरा धातु हम लेते हैं जैसे श्रेष्ठ। पहला लघु, दूसरा हम लेते हैं श्रेष्ठ, तीसरा हमने जैसे ले लिया दय धातु, दय के बाद चौथा हम लेते हैं कंप। इन चारों को देखते हैं हम। अब इसमें हमने सानस प्रत्यय लगा दिए, सानस, हम सानस प्रत्यय को जोड़ते हैं, उसके बाद इनके वाक्य निर्माण करते हैं। सानस, सानस। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सानस प्रत्यय में जब पुल्लिंग के साथ जोड़ती थी तो हम उसके साथ मान लगाते थे। हम उसके साथ क्या लगाते थे? मान। तो हम यहाँ मान लगाते हैं तो हमारा वाक्य बनता है लघुमान। हमारा जो शब्द बनता है वो लघुमान। स्त्रीलिंग में हमने माना लगाया था, तो स्त्रीलिंग के साथ जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर हो गया लघुमाना, लघुमाना। और स्त्रीलिंग में हमने मानम लगाया था तो हमारा उत्तर हो गया लघुमानम, लघुमानम। इसी तरह दूसरा श्रेष्ठ है जिसमें हम सानस प्रत्यय का वो रूप चलेंगे, पुल्लिंग के साथ हम मान लगाएंगे तो हमारा यहाँ पे उत्तर बनेगा श्रेष्ठ मान। क्या बनेगा? श्रेष्ठ मान। दूसरा हमारा बनेगा श्रेष्ठ माना। और उसी तरह नपुंसकलिंग में हमारा बनेगा श्रेष्ठ मान, श्रेष्ठ मानम, श्रेष्ठ मानम। आगे दय के साथ आत्मनेपदी धातु है। ये आत्मनेपदी धातुओं के साथ दय है जिसमें हम सानस प्रत्यय जोड़ रहे हैं। सानस प्रत्यय जोड़ने पर सानस का पुल्लिंग के साथ हम मान रखते हैं, तो हम दय का जब शब्द लिखेंगे तो शब्द बनेगा दयमान। काफी जगह आपको यहाँ न का ण भी होगा, वो संधि के हिसाब से होता है। आगे दूसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्रीलिंग में हम देखते हैं कि दय के साथ सानस जोड़ता है तो बनता है दयमाना, दयमाना। और नपुंसकलिंग में बनता है दयमानम, दयमानम। इसी तरह कंप के साथ हम जोड़ते हैं तो कंप का पुल्लिंग बनता है कंपमान, कंप का पुल्लिंग बनता है कंपमान। स्त्रीलिंग बनता है कंपमाना, स्त्रीलिंग बनता है कंपमाना। और नपुंसकलिंग बनता है कंपमानम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।